बीएड, एमएड और बीपीएड करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, उनके संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म क्या हो गया है, आउट हो गया है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, परीक्षा केंद्र में परीक्षा तिथि कब से कब तक है, परीक्षा शुल्क कितना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक करके इसको जानकारी प्राप्त करते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कुछ तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। क्या है? झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल 85% आरक्षित होगी और 15% सीटें जो क्या होगी, खुली रहेगी। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए पहला जो लिखा हुआ है यूआर, है ना, यूआर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, कम से कम उनका बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर डिग्री में कम से कम 50% होना जरूरी है। एस टी एस सी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी, है ना, पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए यूजी या पीजी में 45% यानी 45% होना जरूरी है। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा और एक लिखा हुआ है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस और मैथमेटिक्स करने वाले छात्रों का परसेंट कितना होना चाहिए, कम से कम 55% होना चाहिए, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। और एस टी या फिर ओबीसी या पीडब्ल्यूडी के लिए कम से कम 50% होना बहुत जरूरी है ना। अब चलते हैं, अगला क्या है, अगला जानने का प्रयास करेंगे। यदि कोई व्यक्ति एमएड में एडमिशन लेना चाहता है, एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, पहले आपके पास बीएड या बीपीएड का डिग्री होना बहुत जरूरी है। ये डिग्री जब होगा तभी आप एमएड में नामांकन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह सवाल रहता है कि एपियरिंग वाले भरेंगे या नहीं, तो जी हाँ, एपियरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखेंगे आगे क्या देखेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे, आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट में जाना होगा। इस वेबसाइट का नाम है jceeb.jharkhand.gov.in से जाकर आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे। और ये जो फॉर्म का जो तिथि है वो 15/2/2025 यानी 15 फरवरी से चालू होगा, जो अंतिम तिथि है 15/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या करना होगा और क्या क्या चीज़ लेके जाना होगा, तो आपको पासपोर्ट साइज एक रंगीन फोटोग्राफ, चेहरे के साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी क्या करना है, अपलोड करना है। और ये भी किसके थ्रू, पीडीएफ के थ्रू करना है। इसके अलावा और को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, वो भी एक ही पीडीएफ में। तो मैट्रिक का प्राप्तांक, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री का अंक, स्नातकोत्तर डिग्री का अंक पत्र, है ना, या फिर एनसीसी या एनएसएस का प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास, जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा वो भी चलेगा, है ना, जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए ये सभी फॉर्म आपको अप्लाई करने के समय मांगा जाएगा। अब अगला जो है परीक्षा केंद्र, है ना, परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा तिथि या प्रवेश परीक्षा दिनांक 20/4/2025 को झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग जिला के मुख्यालय में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में OMR बेस्ड पर एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन बेस्ड पर ये क्या होगा, एग्जाम होगा। अब चलते हैं, देखते हैं इनका परीक्षा शुल्क कितना लगता है। तो देखिए परीक्षा शुल्क का भी एक कैटेगरी होता है। तो अगर सामान्य है मतलब यूआर कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको फॉर्म भरने में 1000 रुपया लगेगा। यदि आप BC1 BC2 कैटेगरी में आते हैं तो आपको 750 रुपये जमा करना होगा। यदि आप ST SC या फिर किसी भी कोटे का अगर महिला हैं तो आपको 500 रुपये ही जमा करने होंगे, है ना। और ये आप जो पेमेंट करने का जरिया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। अब इसको भरेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ सिलेबस होगा, है ना। तो वो सिलेबस क्या होगा, देखिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न क्या होगा, बहुकल्पिक होगा, मतलब एमसीक्यू का होगा और कुल कितने होंगे, 100 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक काट लिया जाएगा। देखिए लैंग्वेज पेपर से भी क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज पेपर से आपका 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन हिंदी से और 15 क्वेश्चन क्या रहेगा, इंग्लिश से। और क्या रहेंगे,
देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका 40 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग से आपका 30 प्रश्न रहेगा। जब ये सिलेबस तो आप जान गए। अब देखिए मेधा सूची मेरिट लिस्ट में है ना, तो मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक समान हो गया तो इस क्रम में मेधा सूची का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला आपको एनसीसी या फिर एनएसएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पहले पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। 2 कैंडिडेट हैं तो दोनों में से देखा जाएगा कि पहले किसका जन्म हुआ, तो उसी के आधार पर उनको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।